जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको आज ये काम और समय का आगे की टाइप बताऊंगा। इसमें पहले टाइप में हमने क्या आपको बताया था, आप पहले अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोटपैड निकाल लीजिए और नोट डाउन करते रहिएगा। पहले वाले में मैंने सिंगल सिंगल बताया था कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसको 20 दिन में करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे मिल के। एक ये हो गया। मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था कि ए 20 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है, तो तीनों मिल गए तो कार्य कितने दिन पूरा हो गया, ये क्वेश्चन बताया था। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि दोनों जब ए बी साथ में काम करते हैं, बी सी और ए सी इस तरह से डबल वाला, तो इसमें जो बुक्स में दिया है तो ये थोड़ा सा बहुत लेंदी टाइप का दिया, तो वो मतलब थोड़ा सा आपको समझने में करने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि ए बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए बी किसी कार्य को 12 दिन में कार्य पूरा करते हैं, बी सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, और ए सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए बी मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 12 दिन में, बी सी मिलकर कर रहे हैं उसी कार्य को 15 दिन में, और ए सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। जब तीनों साथ में मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है, तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको कराने का एक तरीका एकदम नॉर्मल है, सिंपल है, आप उसको समझेंगे तुरंत समझ में आएगा। तो आप ये जो दिया है, ये दोनों साथ में दिया, तो आप कुछ मत करिए, आप बस ऐसे करिए। आप ये मान लीजिए कि ए कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में करता है। ठीक है, तो इसका हम लास्ट में क्या करना है वो बताएंगे, पहले क्वेश्चन आप लगा लो, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ये मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ निकालेंगे सिंगल सिंगल का, तो हम इसको सिंगल सिंगल निकाल लिया। तो हमने आपको बताया था कि तीनों का एलसीएम कोई ऐसी संख्या ली जाती है जो कि तीनों में चली जाए, कोई कॉमन संख्या ऐसी होती है। तो आप देखेंगे तो अगर इस तरह लगाएंगे तो लेंथी टाइप का हो जाएगा। इसमें आप 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि ये कार्य जो है ये इन तीनों का भाग आराम से चला जाएगा, यानी कॉमन संख्या है ये 60। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, तो ए का तो 12 पचे 60, जो ए का कार्य जो है वो कितना है 5 है। बी का कितना है एक दिन का, तो 15 चौके 60 4 है। और सी का कितना है, सी का कितना है तो 20 3 60 3 है। अब ये तीनों साथ में मिल जाते हैं, जब तीनों साथ में मिल जाते तो जोड़ दीजिए इसको, तो ये 5 4 9 और 9 3 12 कार्य हो गया। यानी कि ये 12 कार्य जो है एक दिन में करते हैं ये लोग। ठीक है, तो बोल रहा है कि तीनों मिल जाए तो 12, ये तीनों मिल जाए, तो आपने इसको देखा कि 12 से भाग दीजिए जो आपको बताए थे, तो 12 पचे 60 5। जब ये सिंगल सिंगल कर रहे हैं तो 5 दिन में कर रहे हैं ये ए बी, और जब मिल के कार्य कर रहे हैं ये लोग, तो इसमें जो आएगा मिल के कर रहे हैं, तो इसमें दोनों मिल के कर रहे हैं तो 2 से हमको लास्ट में गुणा करना पड़ता है, तो 2 से गुणा कर दिए तो ये कार्य 10 दिन में पूरा होगा। ठीक है, ये कार्य 10 दिन में पूरा होगा। अब कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 2 से क्यों गुणा करना है, क्योंकि दोनों साथ में मिल मिल के कर रहे हैं। अगर देखिए इसमें देखिए एक ये यहाँ है, एक यहाँ है, एक ये हो गया, ये बी एक, तो ये मतलब कहने का मतलब कि इसमें 2 बार मिल के कार्य कर रहे हैं ना दोनों साथ में, तो इसलिए ये जो है जो आंसर आएगा उसमें हम लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, और बी सी जो है 15 दिन में कर रहे हैं, और उसके बाद सी ए जो है 12 दिन में कर रहे हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आप प्रॉपर सिंगल सिंगल निकाल लीजिए सबका। और सिंगल सिंगल निकालने के बाद क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों साथ में कर रहे हैं तो दोनों मिलके, तो ये जो 2 है, क्योंकि तीनों एक दूसरे 2 बार मिलके कर रहे होंगे, तो ये 2 से लास्ट में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है ना, कैलकुलेशन भी आपको
वैसे करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। यहाँ पे सिंगल सिंगल निकाल लीजिए और आराम से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और मैं बोलता हूं, आप लिखते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया लेकिन 5 दिन के बाद ए जो है कार्य छोड़ के चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, 5 दिन तक कार्य प्रारंभ मतलब कार्य 5 दिन तक साथ में करते हैं, उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, आपको ध्यान से ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक। तो हमने ऐसे बताया, तो नॉर्मल आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना है तो एलसीएम क्या होता है, कुल काम आता है, टोटल वर्क आता है, तो ये हो गया। अब एलसीएम ऐसी कॉमन संख्या ली जाती है जिसमें कि दोनों का भाग आसानी से चला जाए। तो अगर आप हम 40 लेते हैं तो इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा। 50 लेते हैं तो इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा। 60 लेते तो इसका जाएगा, इसका नहीं जाएगा। 80 लेंगे, इसी तरह करते करते 100 एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें कि ये दोनों का एलसीएम आराम से, वो दोनों का भाग आराम से चला जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एंड टोटल वर्क कितने आएंगे, टोटल काम कितने हैं, 100। टोटल काम कितना है, 100, ठीक। अब ये कह रहा है अब इनका एक दिन का कार्य निकालना है दोनों का, तो ये ए का एक दिन का कार्य कितना है, ए का, तो 20 पाँचे 100, ये 5 कार्य ए करता है। बी कितना कार्य करता है, बी एक दिन का, बी का तो एक दिन का 25 चौके 100, ये 4 कार्य करता है। अब दोनों मिल जाएं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिले तो कितना हो गया, 9 कार्य एक दिन का कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, यानी कार्य प्रारंभ किया दोनों मिलके, तो 5 दिन तक किया। कितने दिन तक किया, 5 दिन तक किया। तो 5 दिन दोनों साथ में किए होंगे, तो 5 दिन का कार्य निकालें तो 9 5 45, ये 45 कार्य जो है दोनों मिलके किए हैं, साथ में किए हैं, तो 100। अब टोटल कार्य कितना है, 100, 45 माइनस कर दीजिए इसमें, तो बचा कितना, ये 55 कार्य बचा। 55 कार्य बचा, तो ये 55 कार्य बी अकेले करेगा, तो बी करेगा अकेले, तो बी से इसमें 4 से भाग दीजिए, तो ये 4 एक कम 4, एक बचा, 4 3 12, ये 3 बचा, शेष ये कट गया। तो कहने का मतलब है कि जो बी है अकेले, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 13 सही 3/4 दिन में बी कार्य पूरा कर रहा है। 13 सही 3/4 दिन में बी कार्य को पूरा कर दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया कि पूरा कितने दिन में कार्य पूरा हुआ होगा। तो आपको पता है कि ए बी भी तो साथ में मिलके 5 दिन कार्य किए हैं, मिलके किए हैं, तो ये भी तो 5 दिन ऐड होगा इसमें, तो इसमें 5 दिन ऐड कर दीजिए, 5 दिन, तो आपने ऐड कर दिया, तो ये हो गया 18 सही 3/4 दिन में। तो ये कार्य कितने दिन पूरा होगा, तो पूरा कार्य जो होगा, पूरा कार्य 18 सही 3/4 दिन में पूरा होगा, दिन में पूरा होगा। यही आंसर है आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करिए और आराम से कर ले जाएंगे। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बी जो है 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किए और 5 दिन बाद ए चला जाता है, तो कुल काम कितने दिन में पूरा होगा,
तो क्या है, दोनों मिल गए तो ये एक दिन का इनका कार्य 5 है, इनका है 4, तो दोनों मिल गए तो 9 कार्य हुआ एक दिन में। अब चूंकि दोनों साथ में 5 दिन तक किए हैं तो ये अलग से निकाल लिया, यानी ए, इसमें ए बी दोनों साथ में किए हैं, ठीक है, ए बी दोनों साथ में किए हैं यहाँ पे। तो ये इतना कार्य जो दोनों मिलके किए, बचा हुआ कार्य बी अकेले करेगा। तो बी अकेले करेगा, कितने दिन में बी अकेले कर रहा है, तो बी अकेले इतने दिन में कर रहा है। और चूंकि दोनों साथ में मिले हैं, साथ मिल के 5 दिन तक किए हैं, तो वो भी 5 ऐड होगा। और टोटल दिनों की संख्या टोटल पूछ रहा है, तो 18 सही 3/4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हमें लगता है समझ में आ गया। इसके आगे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। और आपसे निवेदन है कि देखिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, और नहीं आया तो बताइए, उसके माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।